अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू PHP कोऑर्डिनेटर यूट्यूब मिनी प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 2। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोऑर्डिनेटर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे लोकल होस्ट में कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको मिनी और लार्ज प्रोजेक्ट के बारे में इसमें अपडेट करता रहूँगा कि आप PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery और अदर लैंग्वेज में कैसे मिनी और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट पर, उससे कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड करेंगे। जस्ट आपने यहाँ पर लिखना है कोऑर्डिनेटर वेब फ्रेमवर्क पर आपने क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट वर्जन 3.111। ओके, जस्ट आपने इसे डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं, अब आपने जाना है फोल्डर सी में, जहां हमने लास्ट वीडियो में जैम को इंस्टॉल किया था। जैम पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फ़ोल्डर ढूंढना है htdocs। यहाँ पर आपने उस कोऑर्डिनेटर 3.1.11 को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। हम इसको रीनेम कर इसका नाम रख देते हैं मिनी प्रोजेक्ट, मिनी ओके। इसका नाम हमने लिखा है मिनी। अब हम जाएंगे क्रोम में और अब हम जैम को रन करते हैं। जैम को रन करने के लिए आप जस्ट बैक पर क्लिक करें और जैम कंट्रोल पर क्लिक करें। जो मैंने पहले आपको सेटिंग बताई थी, आपने वो सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप लोकल होस्ट के बाद आपने लिखना है मिनी। तो दोस्तों, आपका कोऑर्डिनेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों, ये है इसका वेलकम यानी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन व्यू। देख सकते हैं, ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप यह जस्ट यहाँ पर लिखना है यूज़र गाइड। इसकी सब यहाँ पर गाइड आपको दी हुई है। यहाँ से आप इसकी गाइड पढ़ सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहा है और इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकता है। इसका ट्यूटोरियल, छोटा सा ट्यूटोरियल भी यहाँ पर है। स्टैटिक पेज, न्यू सेक्शन, क्रिएट अ न्यू आइटम, कंसोल्स। तो इससे आप एक मिनी प्रोजेक्ट की दूसरी वीडियो में बआसानी कैसे इसे यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जैम के बाद, कोऑर्डिनेटर के बाद सब लाइन टेक्स्ट एडिटर और कोई, अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, जो कि मैंने ये पहले वीडियो बनाई हुई थी, वो मैंने इंस्टॉल किया है। तो अगर आपने इसको रजिस्टर डाउनलोड करना है तो मेरी वीडियो पहले वाली देख लें और आप वहाँ से इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, अब हम सब लाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। यहाँ से उसके फ़ोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे कि वो कहाँ है। मिनी को हम सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं, हम एप्लीकेशन में जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका डिफ़ॉल्ट व्यू में जाएंगे। देख सकते, ये वेलकम मैसेज वाला पेज अब ओपन हो चुका है। ये रन कैसे करता है, ये कंट्रोलर में डिफ़ॉल्ट ही है।
देख सकते हैं वेलकम पेज व्यू, इसका देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, वेलकम मैसेज डॉट PHP। तो दोस्तों अगर आप इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा, अदरवाइज़ आप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेम्पलेट दूंगा, वो आपने यहाँ पर आकर पेस्ट करना है, मैं आपको बताऊंगा इसे यूज़ कैसे करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।